बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी से आपको मुखातिब करा देते हैं। बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त की। आपको बता दें कि अखिलेश यादव का हेलीकॉप्टर दिल्ली में रोका गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। अखिलेश यादव मुजफ्फरनगर जा रहे थे, लेकिन हेलीकॉप्टर रोका गया, जिसके बाद से वो नहीं जा पाए। एयरपोर्ट से अखिलेश यादव ने ट्वीट भी किया है, जिसके बाद से जानकारी दी है। उन्होंने कहा है ट्वीट में, बीजेपी के नेता उड़ान भर रहे हैं और मुझे जाने नहीं दिया गया है। अखिलेश यादव का बड़ा आरोप लगाया गया है। बड़ी जानकारी यहां पर आपको बता रहे हैं कि अखिलेश यादव ने कहा है कि मेरे हेलीकॉप्टर को दिल्ली में रोका गया है। ये ट्वीट के माध्यम से उन्होंने जानकारी दी है कि मुझे मुजफ्फरनगर जाने से रोका जा रहा है। और साथ ही साथ बीजेपी पर उन्होंने आरोप लगाए हैं। कहा है कि बीजेपी के नेता उड़ान भर रहे हैं, मुझे रोका गया है। हारती हुई बीजेपी की हताशा भरी ये साजिश है। तो एक साजिश बताया है अखिलेश यादव ने, जिस तरह से उनके हेलीकॉप्टर को यहां पर रोका गया है और बड़ा आरोप लगाया बीजेपी के ऊपर। और यह भी कहा है कि बीजेपी के नेता तो उड़ान भर रहे हैं, लेकिन मुझे रोका जा रहा है। और ये देखिए, ये ट्वीट उन्होंने किया है, जिसमें उन्होंने तमाम बातें लिखी है। मेरे हेलीकॉप्टर को दिल्ली में रोका गया है, बीजेपी के नेता उड़ान भर रहे हैं, लेकिन मुझे रोका गया है और मुझे मुजफ्फरनगर जाने से रोका जा रहा है। हालांकि इसके बाद से वो मुजफ्फरनगर नहीं जा पाए हैं। फिलहाल जो अपडेट आ रहे हैं उसके अनुसार आपको बता रहे हैं जानकारी। बीजेपी के नरेंद्र यादव हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। नरेंद्र, कहां पर रोका गया और क्या कुछ कहना अखिलेश यादव का, क्या है पूरा मामला, जानकारी चाहेंगे आपसे। अखिलेश यादव ने ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी है कि उनके हेलीकॉप्टर को मुजफ्फरनगर जाने से रोक दिया गया है, लेकिन अभी जो लेटेस्ट सूचना आई है उसके हिसाब से अखिलेश यादव अब मुजफ्फरनगर के लिए रवाना हो चुके हैं। लेकिन इस बीच लगातार इस बात उन्होंने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया है कि वो लोग प्रचार कर रहे हैं, बीजेपी के लोग, और हमारे हेलीकॉप्टर को नहीं जाने दिया जा रहा है। लेकिन अभी जो सूचना मिली है उसके हिसाब से अखिलेश यादव मुजफ्फरनगर के लिए रवाना हो चुके हैं और उनका हेलीकॉप्टर इस समय दिल्ली एयरपोर्ट से निकल चुका है। जी, यानी कि पहले रोका गया था, लेकिन अब जो हेलीकॉप्टर है वो वहां से निकल चुका है, उड़ान भर चुका है। बिल्कुल, जिस हिसाब से अखिलेश यादव ने फोटो हेलीकॉप्टर के फोटो के साथ ट्वीट किया था, खुद उसमें खड़े हुए हैं और दिखा रहे हैं कि हम हेलीपैड पर हैं और यहाँ पर हमको रोका गया है, तो इससे साफ है कि कहीं ना कहीं उनको काफी देर तक इंतजार करना पड़ा। उनकी उड़ान के लिए उनको अनुमति नहीं मिली हेलीकॉप्टर के, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आई। अब ये दिक्कत कहाँ से आएगी ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन अखिलेश यादव अब मुजफ्फरनगर के लिए रवाना हो चुके हैं। जी नरेंद्र, क्योंकि अभी तो वो रवाना हो चुके हैं, लेकिन उससे पहले जिस तरह से उन्होंने ट्वीट करते हुए बीजेपी पर आरोप लगाया, कितना गंभीरता से उनके इस ट्वीट को लेना चाहिए। देखिए, अखिलेश यादव ने ये आरोप लगाया है, लेकिन अब इसकी जांच होनी चाहिए कि उसके लिए कौन जिम्मेदार है, क्यों रोका गया, क्या कौन अधिकारी था जिसने रोका, भारतीय जनता पार्टी इस मामले में संलिप्त है कि नहीं है। तमाम सारी चीजें हैं। वो नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, वो आरोप लगा सकते हैं। लेकिन जब तक इन सारी चीजों की जांच नहीं होती है, खुलासा नहीं होता है किस कारण से रोका गया, तब तक इस मामले पर क्या कहा जा सकता है। यानी मीडिया इस मामले पे अपना कोई स्वतंत्र पक्ष नहीं रख सकती है। अखिलेश यादव के हवाले से ये खबर आई है कि उनको रोका गया है। जी नरेंद्र, क्या किसी अधिकारी से अभी तक बात हुई जो असली कारण बता सकते हो, जिन्होंने बताया और कुछ कि हाँ भाई ये वजह रही है जिसकी वजह से उनके हेलीकॉप्टर को यहाँ पर रोका गया है। देखिए, अभी कोई जानकारी नहीं आई है एयरपोर्ट की तरफ से और उड्डयन विभाग की तरफ से। अखिलेश यादव ने ही ट्वीट करके जानकारी दी थी और उसके बाद सूचना मिली है कि वो मुजफ्फरनगर के लिए निकल भी चुके हैं। तो ऐसे में अभी थोड़ा टाइम लगेगा कि किस वजह से अखिलेश यादव के हेलीकॉप्टर को रोका गया और कितनी देर तक रोका गया, अखिलेश यादव को क्यों ट्वीट करना पड़ा। वही नरेंद्र, क्या ये जानकारी है कि कितनी देर तक उनके हेलीकॉप्टर को रोका गया, या दोनों ट्वीट के बीच में कितना अंतराल रहा, क्या कुछ समय उन्हें वेट करना पड़ा यहाँ। देखिए अखिलेश यादव ने 2:30 बजे के आसपास ट्वीट किया है और 3 बजे के लगभग 3 बजे सूचना आई है कि अखिलेश यादव का हेलीकॉप्टर मुजफ्फरनगर के लिए निकल चुका है, उड़ चुका है। तो ये जो समय है, आधे घंटे का समय है। ट्वीट करने के आधे घंटे के बाद अखिलेश यादव रवाना हुए। अब ट्वीट करने के पहले कितनी देर से उनको इंतजार करना पड़ा। जो हमारी बात हुई है सपा के नेताओं से, वो करीब 2 बजे के आसपास निकलना चाहते थे। आधे घंटे का जब विलम्ब हुआ तो उसके बाद अखिलेश यादव ने ट्वीट कर सबको जानकारी दी और उसके बाद उन्हें रवाना किया गया है। जी ठीक है, बने रहिए हमारे साथ।
और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जावेद अहमद जी हमारे साथ जुड़ गए। जावेद जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से अखिलेश यादव ने ये ट्वीट किया है कि हारती हुई भाजपा की हताशा भरी साजिश है कि उन्हें रोका गया है, किस तरह से उनके ट्वीट को लिए, किस तरह से उनके इस ट्वीट को गंभीरता से लिया जाए, बताएं। नहीं, क्यों नहीं, ये तो गंभीर प्रकरण है कि चुनाव चल रहा है और किसी नेता को आप चुनाव क्षेत्र में जाने से अगर रोकने का दुस्साहस कर रहे हैं, यह तो एक गैर कानूनी, गैर संवैधानिक परंपरा है। अखिलेश जी एक गंभीर नेता हैं और जब और उत्तर प्रदेश में जनता की आशाओं के, विश्वास के वो केंद्र बने हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के विरुद्ध, एक नेता भारतीय जनता पार्टी का उसी जगह से आधा घंटा पहले उड़ जाता है और अखिलेश जी को मुजफ्फरनगर जाना था प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए और उनको वहां पर रोका जाता है। ये तो तानाशाही है भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से बौखलाई हुई है। न मोदी अपनी सत्ता को उत्तर प्रदेश में बचा पा रहे हैं, न योगी बचा पा रहे हैं, और ये थूक लगाकर पत्रक बांटने वाले अमित शाह भी जो है अब उत्तर प्रदेश की सत्ता को नहीं बचा पाएंगे। जनता की लाखों पेज का आरोप पत्र, चार्जशीट भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध तैयार है और इनका तो जाना निश्चित हो गया है। इसी जाने की बात को देखकर भारतीय जनता पार्टी आज इतनी हताश हुई है कि उसने हमारे नेता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को दिल्ली से मुजफ्फरनगर नहीं जाने दिया। ठीक है, जावेद जी हमारे साथ बने रहिए। राकेश त्रिपाठी, प्रवक्ता बीजेपी, जुड़ गए हैं हमारे साथ। राकेश जी, क्योंकि सीधा जावेद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सपा की तरफ से ये आरोप लग रहा है, काफी बड़ा और गंभीर आरोप है कि ये साजिश के तहत रोका गया है, क्योंकि बीजेपी के नेता अभी अभी यहाँ से उड़ान भरते हुए नजर आए, लेकिन उनके से हेलीकॉप्टर को रोका गया है। क्या कहेंगे राकेश जी? सवाल खड़े करने का काम करते हैं, कभी डिजिटल कैंपेन में अपने आप को कमजोर बताने का प्रयास करते हैं। 10 मार्च को ये ईवीएम में भी खराबी बताने का काम करेंगे, जैसे आज ये बता रहे हैं कि इनको पार्शलिटी की जा रही है, इनके साथ पक्षपात किया जा रहा है, जबकि उसके अपने कुछ राजनीतिक कारण, अपने कुछ तकनीकी कारण होंगे, उसके कोई राजनीतिक कारण नहीं है। लेकिन बावजूद इसके अखिलेश यादव जी का ये कहना, उनकी तकनीकी कारण यही है कि भारतीय जनता पार्टी हार रही है। तकनीकी कारण यही है कि आप पक्षपात कर रहे हैं। आप जनता के मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी बात नहीं कर पा रही है। आप जनता के मुद्दों पर बात ना करके आप पता नहीं कौन कौन सा इतिहास लाते हो। आज तो मैं दंग रह गया कि मोदी जी गुफा में भी थे और एनसीसी में भी, वो एनसीसी के कैडेट भी थे। आज मोदी से बड़ा एक करके बोले, क्योंकि दोनों की जो बातें हैं, जो आवाज है वो क्लैश हो रही है। राकेश जी, आपको क्या लगता है कि किन कारणों की वजह से उनके हेलीकॉप्टर को रोका गया, वो आपसे पहले जानना चाहेंगे। क्यों रोका गया? मेरे पास जो अभी तक जानकारी है, उस जानकारी के अनुसार उनको जाने की परमिशन दी जा चुकी है, वो जा रहे हैं वहां से। ये लेकिन आधे घंटे तक इंतजार क्यों करना पड़ा? रोका क्यों गया, इस सवाल का जवाब दिया जाए। रोका क्यों गया, उसके पीछे कारण क्या था? जिसने रोका अथॉरिटीज इसका निर्णय करेंगी। ये राजनीतिक निर्णय नहीं। वो अथॉरिटी तो केंद्र सरकार है, सिविल एविएशन डिपार्टमेंट और एविएशन कंट्रोलर, वो तो केंद्र सरकार का हिस्सा है, वो उत्तर प्रदेश सरकार का हिस्सा नहीं कि आप चुनाव आयोग पर डाल दो। आप दिल्ली में है, दिल्ली में आचार संहिता नहीं लगी हुई है। राकेश जी, इधर उधर की बात मत करिए, पूरी जानकारी लेके आप वकील है और वकील होने के बाद आप अपने ही दल की पैरोकारी नहीं कर। बताइए, सिविल एविएशन डिपार्टमेंट किसके पास? समाजवादी पार्टी के पास है क्या? उसके बाद फिर चुनाव में अपने हार के कारण गिनना शुरू करेंगे आप। ये हार के कारण अपनी आप गिनेंगे। जनता आपको क्या कर रही है, वो हार के कारण सामने आ गए। हार के कारण है पिछड़े वर्ग के सहायक शिक्षक भर्ती में जो आपने डाका डाला, परसों इलाहाबाद में छात्रों के कमरों में घुसकर आपने किस तरीके से अपनी पुलिस से लाठियां चलाई, किस तरीके से कमलेश तिवारी की हत्या कराई, किस तरीके से आपके आईपीएस ने महोबा में इंद्रकांत शुक्ला की हत्या कराई, आपके विधायक ने बलात्कार किया, आपके केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे ने अपने पिता से प्रेरणा लेकर किसान और पत्रकार की हत्या की। किसानों का गन्ना मूल्य भुगतान छोटी छोटी बच्चियों से तेल मालिश कराने वाले शाहजहां के आपके स्वामी जी, ये सब हार के जाएगा। अरे अपराधी, आप बताओ 206 टिकट में 82 भाजपा के उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके हाथ खून से रंगे, इंसानियत के
इंसानियत के कत्ल के जिम्मेदार हैं। बताओ ये बयासी कहाँ से लाए हो? अरे राकेश जी बताओ ना, ये बयासी कहाँ से लाए हो? टीवी चैनल पर बैठ कर ये इस तरीके से गुमराह मत करो। 206 में 82 अपराधी हैं भारतीय जनता पार्टी के। आपकी लिस्ट है, ADR ने और चुनाव आयोग को भारतीय जनता पार्टी ने शपथ पत्र दिया है। ये 82 तो गंभीर अपराधों में आरोपी है और इन अपराधियों का मुखिया वो तो हत्या। ठीक है राकेश त्रिपाठी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जावेद अहमद, बहुत बहुत शुक्रिया।